हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 से 3 दिन और बचे हैं, तो लास्ट टाइम में सिर्फ रिवीजन ही करते रहिए। एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िएगा, जितना पढ़े हैं इतना इनफ है, सिर्फ उतना रिवीजन ही करते रहिए। तो चलिए एक-एक करके देख लेते हैं। ठंड भी बहुत है, बचाव भी करते रहिएगा ठंड से, और एग्ज़ाम बहुत पास है, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम में रिवीजन ही करिए। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। आज के सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट है, बाबर की आत्मकथा को किस पुस्तक में दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है हुमायूं नामा, ऑप्शन बी है तुजु के जहांगीरी, ऑप्शन सी है तुजु के बाबरी, ऑप्शन डी है शाहजहां नामा। बाबर की आत्मकथा को किस पुस्तक में दर्शाया गया है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुजु के बाबरी। बाबरनामा, इसे बाबरनामा कंफ्यूज मत होइएगा। बाबरनामा दिया हो या तुजु के बाबरी, एक ही है। ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। तुर्की भाषा में लिखा किसने है? बाबर ने ही लिखा है। बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। बाबर नामा तुजु के बाबरी बाबर की आत्मकथा है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। गुलबदन गुलबदन बेगम, याद रखिएगा, गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी जो हुमायूं नामा लिखी हैं। और तुजु के जहांगीरी, जहांगीर द्वारा लिखा हुआ है। जहांगीर द्वारा, किसने लिखा है? जहांगीर, ये जहांगीर द्वारा लिखा हुआ है। और शाहजहां नामा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनायत खान। इनायत खान, इनायत खान द्वारा लिखा हुआ है। राइट आंसर है तुजु के बाबरी में बाबर की आत्मकथा लिखा हुआ है। ये सारे ऑप्शन याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलह कुल का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? सुलह कुल का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी है मोइनुद्दीन चिश्ती। राइट आंसर क्या होगा? सुलह कुल का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? अकबर द्वारा, अशोक द्वारा, निजामुद्दीन औलिया या मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा? क्या होगा राइट आंसर इसका? किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुलह कुल का प्रतिपादन अकबर द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर धकेलती है, तब कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है? ऑप्शन ए है वर्षण, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है हीट डोम, ऑप्शन डी है चक्रवात। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीट डोम। ये क्या है? ये एक जो है लहरदार गर्म हवा है। जेड स्ट्रीम, जेड स्ट्रीम क्या है? ये गर्म हवा है, लहरदार गर्म हवा है। ये तब उपस्थित होता है जब वायुमंडल यानी समुद्री हवा जो है, वायुमंडल गर्म होता है, समुद्री हवा को ढक्कन की तरह, एक टोपी की तरह फंसा लेती है, तब जो है हीट डोम यानी भौगोलिक घटना हीट डोम उपस्थित होता है, घटित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे, तब लंदन में क्या समय होगा? ऑप्शन ए है 1 AM, ऑप्शन बी है 12 AM, ऑप्शन सी है 12:30 PM, ऑप्शन डी है 1 PM। क्या होगा राइट आंसर इसका? यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे, तब लंदन में क्या समय हो रहा होगा? क्या होगा राइट आंसर? इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। ये है अपना गोला पृथ्वी, तो ग्रीनविच रेखा कहाँ से? पृथ्वी के यही बीचों बीच से गुजरती है ना ग्रीनविच रेखा। और अपना भारत कहाँ स्थित है? अपना भारत यहाँ स्थित है ना, यहाँ है अपना भारत। तो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे, कितना?
5.5 घंटे 5.5 घंटे आगे है। भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। तो जब भारत का समय 5.5 घंटे आगे है और भारत यहाँ स्थित है, तो ग्रीनविच पर क्या समय हो रहा होगा? यदि भारत में 6:30 यानी 6:30 बज रहे हैं, वो भी शाम के, तो 5.5 घंटे हम पीछे जाएंगे। 5.5 घंटे पीछे जाएंगे तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 पीएम। 1 पीएम हो रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है एशिया। ये तो सबको पता होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर लिखवाए गए हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर लिखवाए गए हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है, अभिलेखों के माध्यम से राजा अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करते थे। ऑप्शन ए है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन बी है ओनली स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन डी है बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर लिखवाए गए हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों के माध्यम से राजा अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करते थे। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट है, महाजनपद के दौरान नियमित काराधन प्रणाली का आरंभ हुआ, और स्टेटमेंट सेकंड कहता है, भाग एक प्रकार भाग एक प्रकार कर था जिसे जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जाता था। भाग जो है वो एक प्रकार का कर था जिसे जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जाता था। ऑप्शन ए है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन बी है ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन सी है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन डी है बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। क्या होगा राइट आंसर इसका? दोनों सही है, दोनों नहीं सही है, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू। महाजनपद के दौरान नियमित काराधान प्रणाली का आरंभ हुआ था। भाग एक प्रकार का कर था जिसे जबरन नहीं लिया जाता था, लिया जाता था बट जबरन नहीं लिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, आर्य अपनी प्रार्थनाओं में मवेशियों, घोड़ों तथा पुत्रों की कामना करते थे। ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड है, आर्यों की विजय का मुख्य कारण लोहे के हथियारों का इस्तेमाल करना था। ऑप्शन ए है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन बी है ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन सी है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन डी है बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। आर्यों के बारे में क्या सही है कथन? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। आर्यों की विजय का मुख्य कारण लोहे के हथियारों का इस्तेमाल करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है उपनिषद यानी पास बैठना या समीप, ऑप्शन बी है पुराण सबसे पुराना है, ऑप्शन सी है विनय पिटक बुद्ध की शिक्षाएं, ऑप्शन डी है जातक कहानियां। जातक में क्या दिया हुआ है? कहानियां। विनय पिटक बुद्ध की शिक्षाएं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनय पिटक बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं किसमें हैं? बुद्ध की शिक्षाएं हैं सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, सुत्त पिटक।
विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं जिसमें सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विष शब्द का प्रयोग समुदाय के लिए किया जाता था। ऑप्शन सेकंड है, स्टेटमेंट सेकंड है, आर्य विरोधी दस्यु कहलाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? विष शब्द का प्रयोग समुदाय के लिए किया जाता था। आर्य विरोधी दस्य कहलाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, नॉन ऑफ द एबव। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण बनवाने का खर्च दिया गया। ऑप्शन ए है मौर्य शासक अशोक द्वारा, ऑप्शन बी है हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ द्वारा, ऑप्शन सी है श्रीलंका के शासक मेघव वर्मन द्वारा, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग द्वारा। किसके द्वारा दिया गया सांची के अलंकृत प्रवेश द्वार जो तोरण बना है, किसके द्वारा दिया गया खर्च? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी? ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है गेहूं और जौ, ऑप्शन डी है बाजरा। क्या होगा राइट आंसर? मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और जौ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन या विष शब्द का प्रयोग होता था। ऑप्शन ए है राज्य के संदर्भ में, ऑप्शन बी है कर देने वाली जनता के संदर्भ में, ऑप्शन सी है समुदाय के संदर्भ में, ऑप्शन डी है राजा के संदर्भ में। जन या विष शब्द का प्रयोग होता था, किसके लिए होता था? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर देने वाली जनता के संदर्भ में जन या विष शब्द का प्रयोग होता था। चलिए अगला क्वेश्चन है। सत्य कथन चुने। महापाषाण कब्रें बनवाने की प्रथा आरंभ लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ। ऑप्शन सेकंड है इन कब्रों में काले व लाल मिट्टी के बर्तन मिले। ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी है ओनली सेकंड, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन डी है नाइदर, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। क्या होगा राइट आंसर? महापाषाण की कब्रें बनवाने की प्रथा जो आरंभ हुई वो लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुई। क्या इनके कब्रों में काले व लाल मिट्टी के बर्तन मिले? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 120 अंश पश्चिमी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगा? ऑप्शन ए है 8 एम, ऑप्शन ए है 8 पीएम, ऑप्शन बी है 8 एम, ऑप्शन सी है 4 एम, ऑप्शन डी है 4 पीएम। क्या होगा राइट आंसर? ये आपके लिए है, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज यहीं इन करते हैं। आज का सेशन पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लास्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। जितना पढ़े हैं इतना इनफ है। तो चलिए आज यहीं इन करते हैं। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।